भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित बद्रीनाथ धाम के बारे में तो आपने जरूर से ही सुना होगा। अब आप यहाँ पर गए हैं या नहीं, वह सब तो बाद की बात है, लेकिन इस मंदिर में ऐसे ऐसे रहस्य छुपे हैं जो वाकई किसी चमत्कार से कम नहीं। क्या आप जानते हैं, बद्रीनाथ धाम सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं, बल्कि सनातन धर्म के रहस्यों और चमत्कारों का केंद्र है। इस धरती पर स्थित यह स्थान, जिसे दूसरा बैकुंठ कहा जाता है, अपने अंदर वो कहानियां और चमत्कार समेटे हुए हैं जो किसी का भी मन मोह सकती हैं। ये मंदिर साल के 6 महीने बंद रहता है, लेकिन फिर भी यहाँ की अखंड ज्योति कभी बुझती नहीं है। आखिर ऐसा क्यों? क्या कोई अदृश्य शक्ति इसका कारण है, या यह भगवान विष्णु की लीला है? और क्या आपने सुना है कि बद्रीनाथ मंदिर में पूजा के दौरान कभी शंख नहीं बजाया जाता? आखिर ऐसा क्यों, जबकि हिंदू धर्म में शंख बजाने का इतना महत्व है? वसुधारा झरना, जो पुण्य आत्माओं को आशीर्वाद देता है, क्यों पापियों पर अपनी एक बूंद भी गिराने से इनकार करता है? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यहाँ का तापमान हमेशा ही 9 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पर बना तप्त कुंड, जहाँ बर्फीले मौसम में भी पानी का तापमान हमेशा 54 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। क्या यह किसी विज्ञान का चमत्कार है या प्रकृति की कोई दैवीय योजना? आखिर क्यों जोशीमठ में नरसिंह भगवान की मूर्ति का एक हाथ हर साल पतला होता जा रहा है? क्या होगा जब यह हाथ पूरी तरह टूट जाएगा? पुराणों में लिखा है कि उस दिन बद्रीनाथ का अंत शुरू हो जाएगा। क्या यह सचमुच कलयुग के अंत की ओर इशारा है, या फिर इसके पीछे छुपी है कोई साजिश? भीमपुल, जिसे महाभारत काल का साक्षी माना जाता है, कैसे आज तक बिना किसी सपोर्ट के अपनी जगह पर स्थित है? और वह मूर्ति जिसे आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से प्राप्त किया, आखिर कैसे पता चला आदि शंकराचार्य को इस दिव्य मूर्ति के बारे में? इन सब के पीछे छिपी कहानियों को जानने के लिए आपको इतिहास के उन पन्नों में झांकना पड़ेगा जो समय के साथ धुंधले हो गए हैं। क्या यह सच है कि बद्रीनाथ धाम जल्द ही विलुप्त हो जाएगा? और आखिर क्यों यहाँ के मुख्य पुजारी हमेशा केरल के नंबूदरी ब्राह्मण ही होते हैं? आखिर क्यों यहाँ के पुजारियों को पहनने पड़ते हैं एक स्त्री के कपड़े? इस विशेष परंपरा के पीछे छुपा है एक अद्भुत इतिहास। बद्रीनाथ धाम की हर बात अपने आप में एक पहेली है, एक चमत्कार है। इस वीडियो में आप जानेंगे उन रहस्यों के बारे में जो विज्ञान और आस्था के बीच एक अनोखा संतुलन बनाते हैं। तो क्या आप तैयार हैं देवभूमि के इस अनोखे सफर पर चलने के लिए, जहां हर चमत्कार आपको चौंकाएगा और हर कहानी आपके विश्वास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी? तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ रहस्यमयी, कुछ दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री को। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम के इन तमाम रहस्यों को जानने से पहले आपको जानना होगा इस मंदिर के निर्माण के बारे में, जिसकी शुरुआत एक कथा से होती है। बद्रीनाथ धाम के निर्माण की पौराणिक कथा में भगवान विष्णु और भगवान शिव की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम पहले भगवान शिव का स्थान था, जहां वे अपने परिवार के साथ निवास करते थे। एक बार भगवान विष्णु ध्यान करने के लिए एक विशेष स्थान की खोज में निकले और उन्हें यह स्थान बहुत पसंद आया। लेकिन भगवान विष्णु अपने आराध्य से यह स्थान कैसे मांग सकते थे? जिसके बाद उन्होंने एक लीला रची, जिसके चलते भगवान विष्णु ने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और जोर जोर से रोने लगे। जब माता पार्वती ने उन्हें देखा तो उन्होंने बालक को अपने पास बुलाया। भगवान शिव उस बालक को देखकर तुरंत समझ गए कि ये साक्षात नारायण है। भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि ये बालक खुद ही चुप हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। लेकिन माता पार्वती उस बच्चे को चुप कराने में लग गई और उसे अपने साथ अंदर ले जाने का प्रयास किया। तब भगवान शिव ने फिर से कहा कि देवी, यह बालक स्वयं चुप हो जाएगा। लेकिन माता पार्वती ने बालक को सुलाने की कोशिश की और इसी दौरान भगवान विष्णु ने एक और लीला रची और उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया। जब भगवान शिव दरवाजा खोलने का प्रयास करते हैं तो भगवान विष्णु ने कहा कि वे इस धाम में रहेंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। भगवान शिव यह बात सुनकर अति प्रसन्न हुए, क्योंकि भगवान शिव को केदारनाथ धाम में जाना था और भक्तों की कलयुग से रक्षा करनी थी। इसके बाद भगवान शिव ने भगवान विष्णु को वरदान दिया कि लोग उन्हें बद्रीनाथ के नाम से जानेंगे। इसी प्रकार भगवान शिव केदारनाथ चले गए और बद्रीनाथ धाम की स्थापना हुई।
कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम का निर्माण देवताओं के कहने पर विश्वकर्मा ने करवाया था, लेकिन इस मंदिर में स्थापित की गई मूर्ति से जुड़ा भी एक अद्भुत रहस्य है जो शायद ही आप जानते होंगे। आइए जानते हैं आखिर क्या है बद्रीनाथ मंदिर में मौजूद मूर्ति से जुड़ा रहस्य। बद्रीनाथ मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति की पूजा की जाती है। यह मूर्ति 1 मीटर लंबी है और शालिग्राम से निर्मित है। मान्यता है कि इसे आदि गुरु शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में अलकनंदा नदी से निकालकर स्थापित किया था। यह मूर्ति भगवान विष्णु की स्वयं प्रकट हुई प्रतिमा में से एक मानी जाती है। 6ठी शताब्दी के आसपास मंदिर की सुरक्षा के लिए कोई सैनिक तैनात नहीं थे। हुड़ों और बौद्धों के भय के कारण पुजारियों ने इस मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए अलकनंदा नदी में फेंक दिया था। सैकड़ों वर्षों के बाद जब आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे तो उन्होंने पुजारियों से मूर्ति के बारे में पूछा। पुजारियों ने बताया कि मूर्ति को हमारे पूर्वजों ने सुरक्षा की दृष्टि से अलकनंदा में फेंक दिया था, लेकिन हमें यह नहीं पता कि उन्होंने किस दिशा में मूर्ति को डाला था। यह सुनकर शंकराचार्य ने ध्यान लगाया और अलकनंदा की ओर चल पड़े। अचानक उन्होंने नारद कुंड में छलांग लगा दी। यह देखकर पुजारियों में हाहाकार मच गया, क्योंकि नारद कुंड गहराई और विशालता के कारण बेहद भयानक था, जिसमें किसी का जीवित बच पाना मुश्किल था। लेकिन शंकराचार्य देव पुरुष थे। जब वे बाहर आए तो उनके हाथ में बद्री विशाल की मूर्ति थी। शास्त्रों के अनुसार बद्रीनाथ मंदिर में विराजमान भगवान नारायण की पूजा 6 महीने मनुष्य और 6 महीने देवता करते हैं। जब मंदिर के कपाट बंद होते हैं तब उनकी पूजा जोशीमठ में स्थित बद्री विशाल उत्सव मूर्ति के रूप में होती है। इस प्रकार बद्रीनाथ धाम की मूर्ति की कहानी न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर क्यों बद्रीनाथ धाम के कपाट 6 महीनों तक बंद रहते हैं? कहते हैं कि बद्रीनाथ धाम के कपाट हर साल 6 महीने के लिए बंद होते हैं। यह खास तौर पर मौसम की स्थिति के कारण होता है, क्योंकि अक्टूबर से नवंबर के महीनों में यहाँ तेज बर्फबारी शुरू होती है, जिससे आवागमन के रास्ते बाधित हो जाते हैं। इस वजह से श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। कपाट बंद होने के बाद पूजा का कार्य जोशीमठ में स्थित नरसिंहा मंदिर में बद्री विशाल उत्सव मूर्ति के रूप में जारी रहता है। कपाट बंद करने की तिथि विजयदशमी पर घोषित की जाती है और आमतौर पर अक्षय तृतीया के दिन